छोटी बच्ची हो क्या वाले मीम्स इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। किसका हाथ है इसके पीछे वायरल करने का? एक ऐसा आदमी जिसकी एक नहीं बल्कि दो बीवियां हैं, लेकिन इसने 2 शादियां क्यों की? आखिर इस बंदे ने इस कछुए को फ्रिज में क्यों रखा है? जानकर हैरान हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 1, छोटी बच्ची हो क्या? इन दिनों सोशल मीडिया पर हर जगह इसी डायलॉग की धूम मची हुई है। हर दूसरा मीम छोटी बच्ची हो क्या की तर्ज पर ही बनाए जा रहे हैं। हाल ही में टाइगर श्रॉफ ने भी इस मीम के डायलॉग को रिक्रिएट किया है। असल में ये डायलॉग टाइगर श्रॉफ को ही फिल्म हीरोपंती का है, जो 2014 में रिलीज हुई थी। इसका अगला सीक्वल हीरोपंती 2 भी 29 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगा। इसी वजह से हीरोपंती के डायलॉग सोशल मीडिया पर वायरल होने शुरू हो गए थे। उसी दौरान दीपेंद्र सिंह नाम के एक यूट्यूबर ने मजे मजे में छोटी बच्ची होकर डायलॉग पर एक वीडियो बना दी, जिसके बाद ये डायलॉग पूरे सोशल मीडिया पर छा गया। दीपेंद्र सिंह एक मिमिक्री आर्टिस्ट है जो बॉलीवुड एक्टरों की मिमिक्री करते हैं, और हाल ही में टाइगर और दीपेंद्र ने साथ में वीडियो बनाया है जो काफी वायरल हो रहा है। हीरोपंती 2 के गाने के लॉन्च इवेंट के दौरान टाइगर श्रॉफ ने अपने इस डायलॉग को रिक्रिएट भी किया, और जहां भी टाइगर हीरोपंती 2 के प्रमोशन के लिए जा रहे हैं, लोग इस डायलॉग का डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। कई बड़ी बड़ी कंपनियां इस डायलॉग को प्रमोशन के लिए भी इस्तेमाल कर रही है। फैक्ट नंबर 2, अरमान मलिक नाम का एक व्यक्ति है जिसने एक नहीं बल्कि 2 शादियां की है। तो ये देखने के बाद कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या भारत में 2 शादियां करना अलाउड है? तो हम आपको बता दें कि भारत में अगर किसी को 2 शादियां करनी है तो उसे अपनी पहली वाली पत्नी को डाइवोर्स देना पड़ेगा, और अगर उसकी पहली पत्नी इस शादी को स्वीकार करती है फिर भी उसे डाइवोर्स देना ही पड़ेगा। तो अब ये सवाल आता है कि तो आखिर अरमान मलिक ने 2 शादियां कैसे की? इन्होंने पहली शादी की थी 2012 में, और उनकी जो पहली पत्नी है वो उनकी रियल पत्नी है। उनकी जो दूसरी पत्नी है जिनसे उन्होंने 2018 में शादी की थी, वो शादी बस धार्मिक रूप से हुई थी, और ये लीगल शादी नहीं है, यानी कि इनका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, और कानून की नजर से इन दोनों की शादी नहीं हुई है। और अगर इनकी पहली पत्नी इस शादी से खुश नहीं होती तो वो इनके ऊपर केस कर सकती थी, लेकिन जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। नंबर 3, इस वीडियो में आखिर इस बंदे ने इस कछुए को फ्रिज में क्यों रखा है? जानकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल सर्दियों के आते आते कछुए हाइबरनेशन के शिकार हो जाते हैं, जिससे ये खाना पीना चलना फिरना छोड़ देते हैं और अशांत हो जाते हैं, जिससे बचाने के लिए कछुए को फ्रिज में एक गर्म कंटेनर बॉक्स में वेंटिलेटर छेद ढक्कन से ढक कर देते हैं। फ्रिज का टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रखा जाता है, जिससे सर्दी भी कछुए के ग्रोथ में कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 4, दोस्तों सऊदी अरब का नाम सुनते ही आपके मन में रेगिस्तान और तेल आता होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 2019 में सऊदी अरब ने दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं को एक्सपोर्ट किया था, तो आपको यकीन नहीं होगा, पर यह बात बिल्कुल सच है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो हर जगह रेगिस्तान है, तो यहाँ पर खेती कैसे की जाती है? पर यहाँ खेती करने के लिए काफी कमाल का तरीका आजमाया जाता है। इन्होंने काफी बड़े बड़े जगहों को ऐसे गोल्ड सेब की फील्ड में बना लिया। यहाँ पर पानी की भी बहुत ज्यादा कमी है, जिसके चलते ये एक खास तरीके की टेक्निक का यूज करते हैं पानी को बचाने के लिए और फसलों को उगाने के लिए, और इस टेक्निक का नाम है सेंटर पिवोट इरिगेशन। इसमें बड़ी बड़ी पाइप होती है जो कि पूरे खेत में स्प्रिंकलर्स के थ्रू पानी देते हैं। ये बिल्कुल बारिश जैसा है, और ये नॉर्मल खेती से 60% कम पानी इस्तेमाल करता है। नंबर 5, रशिया में हर साल ठंडी के मौसम में जिस दिन सबसे ज्यादा बर्फ गिरती है, उस दिन एक बहुत बड़ा स्नोबॉल कंपटीशन किया जाता है। इस दिन सबको छुट्टी होती है और जो भी चाहे वो इस कंपटीशन में भाग ले सकता है। इसमें बर्फ से बहुत ही बड़ा महल बनाया जाता है, और कुछ लोग महल के अंदर से महल को कैप्चर होने से बचाते हैं, और कुछ लोग महल को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। इसमें मारा पीटी नहीं होती, बल्कि लड़ने के लिए स्नोबॉल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बर्फ के गोलों का। ये कंपटीशन कब और कैसे शुरू हुआ था इसके बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन इसे काफी धूमधाम से मनाया जाता है। नंबर 6, चॉकलेट का नाम लेते ही हम सभी के मुंह में पानी आ जाता है, मगर ध्यान रखें कभी भी अपने प्यारे डॉगी को चॉकलेट ना खिलाना। चॉकलेट में एक रसायन थियोब्रोमाइन होता है। ये कैफीन की तरह ही होता है, जो कुत्ते के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, जिसकी वजह से चॉकलेट खाने के बाद कुत्ते को बहुत ज्यादा प्यास लग सकती है, पेट खराब हो सकता है, उसके दिल की धड़कन असामान्य हो सकती है, उसे दौरे भी पड़ सकते हैं। खास तौर से डार्क चॉकलेट से कुत्ते की मृत्यु भी हो सकती है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि चॉकलेट कभी टेबल या कुर्सी पर न रह जाए, क्योंकि उस प्यारे से डॉगी को नहीं पता कि ये मीठी दिखने वाली चीज उसके लिए जानलेवा है। नंबर 7, आप लोग हर महीने या 2 से 3 महीने में सैलून तो जाते ही होंगे। हमारे बाल काटने के बाद नाई उन बालों को एक कट्टे में भर देता है। अक्सर लोगों को लगता है कि वे बाल फेंक दिए जाते हैं, लेकिन इन बालों को बाद में बेचा जाता है और इनसे विग बनाई जाती है। साथ ही अच्छे बालों को हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। केवल भारत में ही इन बालों का कारोबार 30,000 करोड़ का पहुँच गया है। देश में मुंबई और कोलकाता में फिलहाल बालों का सबसे अधिक व्यापार हो रहा है। वहीं पूरी दुनिया में इन कटे हुए और झड़े हुए बालों की इंडस्ट्री $1.3 बिलियन को पार कर चुकी है। बालों के व्यापार में सबसे पहला नाम वियतनाम का आ रहा है। बालों की ये इंडस्ट्री दुनिया भर में लाखों लोगों को रोजगार भी दे रही है।